साथियों, कल पूरे देश में लोकसभा के चुनावों के पहले फेज का चुनाव हुआ, जिसमें पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी जिन सीटों पर मतदान हुआ, हम जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करते हैं। कल जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट और बारामूला कुपवाड़ा सीट के चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर के अंदर जिन लोकसभा की सीटों के ऊपर चुनाव हुए, वहां भारी मतदान हुआ। जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट के ऊपर 70% से भी ऊपर का मतदान यह दिखाता है कि जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट के अंदर लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। चाहे जम्मू पुंछ के अंदर गांधीनगर, जम्मू ईस्ट, वेस्ट, आरएसपुरा, सुचेतगढ़, बिश्ना, विजयपुर, सांबा, रायपुर, दुमाना, नगरोटा, मड़, अखनूर, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, रजौरी, सुरनकोट, मेंढर, दरहाल, पुंछ, इन तमाम असेंबली सेगमेंट्स में जबरदस्त मतदान हुआ। और वहीं अगर हम बारामूला कुपवाड़ा सीट के अंदर जो मतदान हुआ वो भी देखेंगे, तो उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा, करना, उड़ी, लोलाब, हंदवाड़ा जैसे सीटों पर जबरदस्त मतदान हुआ है। गुरेज के अंदर जबरदस्त मतदान हुआ है। बारामूला के अंदर और गुलमर्ग के अंदर जबरदस्त चुनाव हुआ है। लोगों ने आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तानियों के मुंह पर जबरदस्त चपेट मारी है। लोगों ने बंदूक को रिजेक्ट किया है। लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर बाइकआउट कॉल्स और थ्रेट कॉल्स को दरकिनार करते हुए भारी संख्या में मतदान किया है। हम जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को चुना। यह भारतीय लोकतंत्र की जीत है कि इतने बड़े इस लोकतंत्र के पर्व में पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जनता ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। हम जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रवादी शक्तियां मजबूत होंगी, जम्मू कश्मीर विकास की ओर बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट होगी, अमन होगा, जम्मू कश्मीर के लोग पीसफुल तरीके से रहेंगे। साथियों, दूसरे चरण के मतदान में जम्मू के अंदर जो हमारी दूसरी लोकसभा की सीट है, उधमपुर कठुआ डोडा सीट, इसका मतदान 18 अप्रैल को होने वाला है। और हमें पूरा विश्वास है कि 18 अप्रैल को उधमपुर कठुआ डोडा सीट पर भी भारी मतदान होगा, जैसे जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट पर हुआ है। और लोग बढ़ चढ़कर इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेंगे। हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब से हमने निवेदन किया था कि हम उधमपुर, कठुआ और डोडा पार्लियामेंट्री सीट पर भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की एक बड़ी रैली आयोजित करने का हमने एक प्रस्ताव रखा था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। आने वाली 14 अप्रैल के दिन कठुआ के अंदर सुबह 10 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी कठुआ स्टेडियम, जो शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा भव्य स्टेडियम है, वहां हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस रैली को संबोधित करेंगे। कठुआ में 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी की जो रैली होने वाली है, इसमें कठुआ, हीरानगर, बनी, बिलावर, बसोली के साथ साथ रामनगर विधानसभा का जो बहुत बड़ा भाग, यहां से लाखों की तादाद में लोग इस रैली में भाग लेंगे। और हमारा अनुमान है कि 1.5 से 2 लाख लोगों की हम एक रैली का आयोजन करेंगे। और इस सारे क्षेत्र की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद करेगी, अभिवादन करेगी। जो डेवलपमेंट के काम उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट्री सीट के अंदर किए गए, चाहे हमारे
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हो या हमारे चुने हुए एमएलएस हो, उन्होंने जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ कार्य किए हैं। और उसी के चलते आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में 14 अप्रैल के दिन कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 10 बजे कठुआ जिला, पहाड़ी जिला और उधमपुर रामनगर इन तमाम क्षेत्रों से लाखों की तादाद में लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करेंगे और अभिवादन करेंगे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, कि वो जम्मू कश्मीर में उनका इतना प्यार है, इतने काम किए। और मैं जम्मू की जनता का आह्वान करता हूं, विशेषकर कठुआ पहाड़ी क्षेत्रों का, बनी, बिलावर, बसोली, कठुआ, हीरानगर, रामनगर, उधमपुर, चनैनी, रियासी, कटरा, इन तमाम क्षेत्र की जनता का मैं आह्वान करता हूं कि आइए 14 अप्रैल को कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 10 बजे अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का स्वागत करें। नरेंद्र मोदी साहब ने पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार भारत देश का नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया में अगर आज भारत माता की जय जयकार है, इसमें बहुत बड़ा भूमिका नरेंद्र मोदी साहब की है। और हमें यकीन है लाखों की तादाद में कठुआ के ग्राउंड में 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने जनता उमड़ेगी और हृदय से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर की पवित्र भूमि पर एक बार फिर अभिवादन करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आयोग की तरफ से आपको नोटिस जारी किया गया है मॉडल कोड के वायलेशन के लिए, क्या जवाब देगा भारतीय जनता पार्टी को? वो मैं लिखित में उनको दे दूंगा और उसकी कॉपी आपको सेंड कर देंगे। परिवार के, अपने परिवार के ही सदस्य जिनकी आयु 97 साल से ऊपर है और जो बोलने में, चलने में और सुनने में जिनको दिक्कत है, और उनको हमने लाया क्योंकि हम सारी दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया कि एक 97 साल के बुजुर्ग पारिवारिक महिला, हमारे परिवार से जिनका संबंध है, अगर वो वोट देने के लिए आते हैं 97 ईयर ओल्ड, तो ये हमारे लोकतंत्र की जीत है, उसकी स्ट्रेंथनिंग है। इसका एक संदेश है कि हम सबको मतदान करना चाहिए अधिक से अधिक। और हमने देखा 104 साल, 109 साल के बुजुर्गों ने भी वोट डाला है। ये हम सब के लिए प्रेरणादायक विषय है।